A very good morning, dear student. I hope you are very well and safe at your home. I Dheeraj Jain. Today I will take a lecture on fluid mechanics, which is come under Unit 3, and subject name is Basic Mechanical Engineering. The topics are definition of fluid, properties of fluid, types of fluids, and related numericals. So now we will start with what is fluid. What is the basic definition of fluids? Normally अगर कोई ये कहता है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड. अगर कोई कह रहा है एनीथिंग इज इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड. तो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड इज दैट अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग एंड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस. बेसिकली क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कंटिन्यूस फ्लो हो सकता है और वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म भी हो सके विद द हेल्प ऑफ शियर स्ट्रेस. ठीक है, क्लियर. यानी अगर एक बाल्टी में मैंने पानी लिया और उस बकेट को मैं कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा हूँ और वो कंटिन्यूस डिफॉर्म हो रहा है विच इज एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस, सो दैट इज कॉल्ड फ्लूइड. वाटर एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्लूइड्स का. और बेसिकली मैकेनिक्स को अगर डिफाइन किया जाए तो मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है, इट इज डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड्स एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन. मतलब अगर कोई फ्लूइड्स है जिस पे फोर्सेस लग रहे हैं, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है और मोशन कंडीशन में, दोनों की स्टडी मैकेनिक्स के अंदर आती है. इसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन है इसके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. सो नाउ द मेन टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. सो दीज आर द बेसिक 4 properties come under a fluids. The first one is density or mass density. Okay, it is defined as the ratio of mass of fluid to the volume of fluid. Basically मास और वॉल्यूम का अगर रेशियो निकाला जाए तो वो डेंसिटी के इक्वल होता है. मैथमेटिकली अगर इसको लिखा जाए तो डेंसिटी रो इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. बेसिकली मास को आप डिनोट करते हो केजी से और वॉल्यूम को करते हैं अपन मीटर क्यूब में, है ना, लेंथ विड्थ और हाइट. तो बेसिकली रो को कैसे डिनोट करेंगे मैथमेटिकली, एम अपॉन वी, एम अपॉन कैपिटल वी, स्मॉल वी नहीं, स्मॉल वी स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है, कैपिटल वी इज अ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. तो नॉर्मली वाटर की डेंसिटी ये प्रैक्टिकली निकल के आती है 1000 किलोग्राम. ये स्टैंडर्ड वैल्यू, ये आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी. तो डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, अब आगे चलते हैं. सेकंड प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक वॉल्यूम. बेसिकली स्पेसिफिक वॉल्यूम रेसिप्रोकल होती है डेंसिटी की. मतलब डेंसिटी का रेसिप्रोकल या मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है. तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट मास. अभी अपन ने पढ़ा डेंसिटी में मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट मास. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इज डिनोटेड बाय V एंड मास ऑफ फ्लूइड दैट इज डिनोटेड बाय M. तो इसका अपोजिट हो जाएगा. तो V अपॉन M मीन्स मीटर क्यूब पर किलोग्राम, दैट इज V इज अ रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. तो 1 अपॉन रो, क्योंकि V अपॉन M को मैं अपोजिट करूंगा तो 1 अपॉन रो के इक्वल हो जाएगा. तीसरी और मेन प्रॉपर्टीज है वेट डेंसिटी, है ना. वेट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड. बेसिकली मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो वेट ऑफ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड W, है ना, कैपिटल W. स्मॉल w है वेट डेंसिटी और कैपिटल W होता है वेट ऑफ फ्लूइड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू mg. वो मैं आगे बता रहा हूँ. वेट ऑफ द फ्लूइड W अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड V. तो इसको मैथमेटिकली लिखोगे W अपॉन V. इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो बेसिकली अगर W इक्वल टू M अपॉन V है, और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि किसी बॉडी का वेट क्या किसके इक्वल होता है, मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड W इक्वल टू mg. तो मैंने इस W के, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, वेट डेंसिटी W M अपॉन V और W इक्वल होता है mg के, W इक्वल टू mg के इक्वल होता है.
ये आपको पता है। तो मैंने mg रख दिया, तो m अपॉन वी किसके इक्वल है? डेंसिटी के, जो मैंने ऊपर बताया था आपको, है ना, m अपॉन वी के। तो यहाँ रो m अपॉन वी के इक्वल हो जाएगा, तो w इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? रो जी, m अपॉन वी रो और g, तो w इक्वल टू रो जी, दैट इज अ स्पेसिफिक वेट। तो w को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक वेट। तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? आपको पता है रो होता है 1000, और उसमें जी का मल्टीप्लाई कर देंगे, जी की वैल्यू होती है 9.81, तो 9.81 जो 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो 9810 न्यूटन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर निकल के आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय एस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। मतलब स्टैंडर्ड लिक्विड के रेफरेंस में दूसरे लिक्विड की क्या डेंसिटी है वो निकालने के लिए उसका रेशियो कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होती है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर अपन को पता होता है, रेफरेंस वैल्यू 1000, 9810, दैट इज जिस इन दोनों की हेल्प से आपको वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकल के आ जाती है। तो इसका रेशियो क्या कहलाता है? वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन इट इज़ ऑल्सो रिटर्न एज मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द मास डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? W इक्वल टू रो जी। रो जी निकल के आया था अभी इससे पहले, तो रो जी ऑफ लिक्विड अपॉन रो जी ऑफ वाटर, तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो ऑफ लिक्विड टू द रो ऑफ वाटर अपन पे बचेगा। तो अगर कोई एग्जांपल में पूछे कि S जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी के लिए 13.6 है, तो इसकी मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी, इसकी मास डेंसिटी क्या होगी बेसिकली, तो आप यहाँ ये पुट कर दोगे। मास डेंसिटी ऑफ वाटर पता ही रहता है 9810, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकल के आ जाएगी। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कभी कभी, और मैं न्यूमेरिकल भी अभी डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके बाद है नया टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लूइड। बेसिकली 3 टाइप के फ्लूइड आपको मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, लिक्विड, वेपर और गैस। तो लिक्विड की अगर बात करें तो बेसिकली लिक्विड कैसा फ्लूइड रहेगा? इट इज़ टोटली इनकम्प्रेसिबल। बस लेकिन कुछ कुछ फ्लूइड कंप्रेसिबल भी होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल डेफिनेशन में बोला जाए तो विच इज़ इनकम्प्रेसिबल एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज्ड इन नेचर। जहाँ मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास पास होंगे, क्लोज्ड में होंगे, वो पोर्शन कहलाएगा, वो फ्लूइड कहलाएगा लिक्विड फ्लूइड। और वेपर और गैस नॉर्मली कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि इनका प्रेशर और टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, बेसिकली वेपर और गैस का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये कंप्रेस होंगे। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स ओपन एरिया में रहते हैं, मीन्स दूर दूर रहते हैं। ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है। अब अपन को जो पढ़ना रहता है फ्लूइड्स में वो कौन सा है? एक आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड को नाम से क्लियर हो रहा होगा, आइडियल। कोई चीज़ आइडियल है वो नॉर्मली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगी,